जहाँ पर एक बात औरत की इज्जत पर आती है, उसके सुहाग पर आती है, उसके चरित्र पर आती है, उसके कैरेक्टर पर आती है, तो न जाने क्यों मैं देख के चुप नहीं रह सकती, बर्दाश्त ही नहीं होता है। आज ठीक उसी तरह रवीना के साथ में हो रहा है, यानी कि अनीता जी की बहू रवीना। जी हाँ, अनीता जी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, ये बाद का मैटर है। यहाँ पर रवीना के लिए क्या बोला जा रहा है, ये मैं बताती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या औरत की इज्जत इतनी बिकाऊ है? औरत की इज्जत राह चलते लोग इस तरह से नीलाम करते हैं? औरत की इज्जत बस इतनी ही रह गई है? मैं रवीना के ऊपर उठे सवालों पे जवाब देना चाहूंगी। यहाँ पर एक औरत की बात है और हर औरत के साथ में मैं अगर ऐसा कोई भी शख्स करेगा तो मैं वहां पर खड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है। रवीना को किसी ने कमेंट किया, ये कमेंट यहाँ पर मैं लगा भी देती हूँ। उस कमेंट में क्या लिखा है आप लोग खुद पढ़ लीजिए कि ललित तो भगवान का नाम ले रहा है ये बंदा, राधे कृष्णा राधे राधे ऐसा कुछ। ललित को तो अब जेल हो जाएगी, हम तुम न जाने क्या क्या लिखा है। बोलते हुए भी शर्म नहीं आई? सीरियसली, क्या इसके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? इतना मैं देखी हूँ, चलो ठीक है, ललित की शादी को लेके, रवीना की शादी को लेके बहुत लोग ट्रोल किए, क्योंकि ललित ने ऐसा काम ही किया था, बिना बताए शादी कर ली। ट्रोल जायज था, लोगों को पता चलेगा तो। लेकिन यहाँ पर इज्जत का सवाल है, एक पत्नी के इज्जत का सवाल है। कोई आया, कोई उठ के बोल दिया एरू गैरू नत्थु खैरू। इतना मैं कंफर्म यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि रवीना इतनी गई गुजरी नहीं है कि कोई भी आएगा और कुछ भी बोलकर चला जाएगा। ललित को जेल होगा नहीं होगा वो बात की बात है। मैं पूछना चाहती हूँ इस बंदे से कि तुमको क्यों इतनी खुजली मची हुई है? तुम इतने क्यों ललायत हो रवीना के लिए? अगर इतने ही ललायत हो तो तुम अपने घर की बहनों को ही अपने साथ में शादी कर लो। तुमको जब शर्म नहीं है, इतना भी क्या किसी से नफरत, इतना भी क्या किसी से हेट, कि उस इंसान के लिए इस हद तक आप लोग गिर जाओ? कुछ लोगों ने बोला कि ये सब जो भी हो रहा है रवीना के साथ में अनीता जी के कर्मों की सजा है, अनीता जी के। मैं यहाँ पर कर्मों की सजा डिसाइड नहीं करने आई हूँ। अनीता जी का कर्म अनीता जी के पास है, रवीना का कर्म रवीना के पास है। ऐसा तो कभी रवीना ने दिखाया नहीं या ऐसा किया नहीं, फिर क्यों? सिर्फ अनीता जी की नफरत की वजह से कि ललित को जेल होगा? अरे जेल होगा तो मर्द ही जेल जाता है ना, कोई और जाता है? जेल जाता है अगर गलत काम किया है तो जेल जाएगा, नहीं किया है तो नहीं जाएगा। ये हम और आप नहीं होते हैं निर्धारित करने वाले। कोर्ट फैसला करेगी कि कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा। यहाँ पर अनीता जी और बसंती का मैटर नहीं है, यहाँ पर एक पत्नी का मैटर है। आपके नजर में क्या, अगर ये इसके घर में इसकी माँ होगी और इसके माँ के लिए कोई ऐसा शब्द कहे तो क्या ये बर्दाश्त कर लेगा? सच कड़वा होता है, कुछ लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि अगर हम सच के साथ खड़े हैं ना तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। क्या रवीना ने गलत किया है? सपोर्ट ही किया है ना। और कहीं भी कोई भी इंसान हो, मैं पूछती हूँ कि आप अपने परिवार का सपोर्ट नहीं करोगे तो बगल वाले पड़ोसी का करोगे? कभी नहीं। चाहे अपना परिवार गलत हो ही क्यों ना, परिवार का एक एक सदस्य अपने परिवार के तरफ ही रहता है। रवीना ने सपोर्ट कर दिया इसलिए, या अनीता जी ने जो किया इसलिए, वो बात की बात है। आपको और हमको कोई
हक नहीं बनता है कि जो वीडियो से अलग हटकर हम किसी के ऊपर कमेंटबाजी इस तरह से करें। आज रवीना की आंखों में आंसू था, आंसू जायज भी था कि आज मतलब क्या सोचते हैं लोग, ऐसे आए और कुछ भी बोल के चले गए। ऐसी मानसिकता के लोग, और मैं कहती हूं कि ऐसे जो भी मानसिकता के लोग कमेंट करें, इन लोगों को इतना बोलने भी क्यों दिया जाता है, मैं पूछती हूँ। मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होगा, मैं तुरंत हाइड करती हूँ। और ऐसे कमेंट को हाईलाइट ही क्यों किया जाता है? हाईलाइट करने से इन लोगों का मन और मनोबल दोनों बढ़ जाता है। बहती गंगा में ये ऐसे लोग हाथ धोने आते हैं कि चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। शर्म नहीं आती है किसी पत्नी के ऊपर गलत नजर डालते हुए। इनकी इच्छा है कि ये रवीना से शादी करें, बहुत प्यार ये करेंगे। क्या रवीना का पति नहीं है? अगर उसको दूसरे से ही शादी करनी रहती तो वो ललित को क्यों चुनती, या ललित क्यों इसको चुनता? दुनिया वालों की नजर में गलत साबित हो गए, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ में है। देखे कि लास्ट में उंगलियां उठ रही हैं चरित्र पे रवीना के। ललित ने एक पति का काम किया, ललित ने एक पति का धर्म निभाया और उस पति के नाते दुनिया वालों को बताया कि नहीं, हम लोग शादीशुदा हैं। उसके लिए परिवार भी अगेंस्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ पड़ा है। क्या चंद नफरत के लिए इस तरह से किसी को, एक औरत को प्रताड़ित करोगे आप? मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों पे। कितने नीच सोच के लोग हो। एक औरत को तुम लोग कठपुतली समझ रहे हो कि जब आए तब औरत को कुछ भी बोल के निकल गए, और फिर जब पुरुष प्रधान का नाम आता है, पुरुषों पे उंगली उठती है, तो आकर तुम लोग तिल मिलाते हो। ये पुरुष प्रधान ही तो है, औरतों की इज्जत के साथ खेलने वाला। और याद रखना, मैं सभी को नहीं कह रही हूं, सभी को नहीं कह रही हूं, ये जो लोग इस मानसिकता की सोच रखते हैं उन लोगों के लिए है। तो मेरे भाई लोग जो भी हो, आप लोग बुरा मत मानना। आप ही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरुष जाति पर कलंक है। जब राह चलते, जिसको आप जानते नहीं हो, सिर्फ वीडियो के माध्यम से जानते हो, उसके लिए इस तरह से लिख रहे हो, तो तुम रियल लाइफ में राह चलते लड़कियों को जीना मुश्किल किए होगे। तुम्हारे आसपास की लड़कियां तुम्हारे साथ में सेफ नहीं है। तुम्हारी मानसिकता तो यही दर्शाती है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से रवीना से यही कहूंगी कि ऐसे कमेंट को आप हाईलाइट ही क्यों करते हो? लोगों को बताना ही क्यों है? लोग यहाँ पर मजे लेने के लिए ज्यादा आते हैं, तो ऐसे कमेंट को हाईलाइट करके अपने आप को दुखी करके क्या मिलेगा? लोग तो वैसे ही, जो भी है फैमिली में, उसके लिए लोग ट्रोल कर रहे हैं। ये आपने और हाईलाइट किया कि लोग आकर आपको और ट्रोल करें। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर ये मतलब बढ़ रहा है क्राइम। हमारे घर की औरतें सेफ नहीं है, और कुछ पुरुष प्रधान के जो लोग हैं ना, सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं औरतों का, और हर औरत को उसी कैटेगरी का समझ लेते हैं। ये नहीं समझते कि समझने से पहले एक बार जान ले उस औरत को कि वो जलती ज्वाला है। हाथ डालोगे जल के भस्म हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बस अपनी बात को रखना चाहती थी, क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है भाई, किसी औरत के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है। तो मैं पहले भी बोली कि कोई औरत भले ही मेरे सामने गंदी हो, लेकिन अगर कोई उसके चरित्र को तार तार करेगा, उसको नंगा करेगा, तो मेरी आवाज सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ हिंड। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।